पिया वर्कर्स को सारा काम समझा रही थी। उसी वक्त उसकी मुलाकात होती है एक शख्स से जो इवेंट मैनेजमेंट का हेड था। उस लड़के का नाम था तपन। तपन बोला, पिया, तुम यहाँ और कहाँ गायब हो गई थी तुम इतने वक्त से? पिया बोली, बस अचानक से लाइफ में इतना कुछ हो गया कि समझ ही नहीं आया कि मुझे क्या करना चाहिए, किससे पूछना चाहिए। पिया और तपन एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। दोनों को काफ़ी अच्छे दोस्त तो नहीं कह सकते, पर एक ही बैच में होने की वजह से दोनों के बीच कभी कभी बातें हो जाती थी। लेकिन कॉलेज के बाद से पिया की उससे कभी मुलाकात नहीं हुई, क्योंकि तपन का घर और परिवार जयपुर में था। तो आज जब अचानक उन दोनों की फिर से मुलाकात हुई तो पिया थोड़ा सोच में पड़ गई कि तपन यहाँ मुंबई में कैसे। पर फिर उसे पता चला कि तपन इवेंट मैनेजमेंट का हेड है और राज की शादी के सारे फंक्शंस वही मैनेज करने वाला है। जब तपन ने बताया कि एक इंडस्ट्री के अलावा भी वो बहुत सी बड़ी कंपनियों के लिए काम कर चुका है, ये जानकर पिया को काफ़ी खुशी हुई कि तपन अपने करियर में बहुत आगे बढ़ चुका है और उसने इवेंट मैनेजमेंट में अपना बहुत नाम कमाया है। उसने उसे बधाई देते हुए कहा, वाह तपन, तुमने अपना करियर बहुत अच्छा बनाया है। आखिरकार तुम्हारी मेहनत सफल हुई। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। तपन बोला, तारीफ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, पर शायद तुमने अपने करियर पर ध्यान नहीं दिया। क्यों? क्या मतलब? अरे, वो तो दिख ही रहा है। पहले तो तुमने अचानक से कॉलेज में आगे की पढ़ाई छोड़ दी। उसके बाद तुम कहाँ गायब हो गई, कुछ पता ही नहीं चला। और तुम यहाँ कपूर फैमिली के घर में काम कर रही हो, वो भी नॉर्मल वर्कर्स वाला। क्या तुम यहाँ जॉब करती हो? कितनी सैलरी देते हैं? तपन की बात सुनकर पिया को हंसी आ गई। तो तपन बोला, क्या हुआ, हंस क्यों रही हो? सैलरी बताने लायक भी नहीं है क्या? अरे, वो यहाँ कोई जॉब नहीं करती जो इन्हें सैलरी मिले, और ना ही ये हमारे घर में काम करने वाली वर्कर है। ये तो मेरी प्यारी भाभी है और इस घर की बहू है। साक्षी ये कहते हुए आती हैं और पीछे से पिया को हक कर लेती है, और फिर वो भी तपन के सामने आकर खड़ी हो जाती है। पिया और साक्षी दोनों ही इस वक्त बहुत हंस रहे थे, पर तपन के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे इस बात पर। और इसकी वजह ये है कि दरअसल तपन कॉलेज के दिनों से ही पिया को बहुत पसंद करता था। वो हर वक्त उसके आसपास ही रहने की कोशिश करता और उससे नज़दीकियाँ बढ़ाने की चाहत रखता था। लेकिन पिया को इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं था। वह बस अपनी पढ़ाई में ही बिजी रहती थी हमेशा। लेकिन पिया के लिए तपन का पागलपन बढ़ता ही जा रहा था। अगर किसी दूसरे लड़के के मन में पिया को लेकर कुछ फीलिंग्स हो और यह बात अगर तपन को पता चले, तो वह अपने दोस्तों के साथ जाकर उसकी ऐसी धुलाई करता था कि वो लड़का अगले दिन से पूरे कॉलेज में कहीं दिखाई नहीं देता था। पर पिया इन सब बातों से बिल्कुल ही अनजान थी। हाँ, एक बार तपन ने अपनी एक फीमेल दोस्त के जरिए पिया के मन की बात जानने की कोशिश की थी कि वो तपन के लिए क्या महसूस करती है। लेकिन पिया ने साफ शब्दों में मना कर दिया था कि वह किसी भी लड़के के लिए कुछ भी महसूस नहीं करती। वह सिर्फ यहाँ पढ़ने आती है और अपना करियर बनाना चाहती है। पिया के मन में उसके लिए कुछ भी नहीं है। यह जानकर तपन को बुरा तो लगा था, लेकिन वह कुछ भी करके पिया को पाना चाहता था। इसलिए उसने दोस्ती का रास्ता अपनाया और पिया का बहुत अच्छा दोस्त बनने की कोशिश करने लगा। लेकिन पिया उसके साथ सिर्फ काम की बातें ही करती थी और ज़्यादा मिलती जुलती भी नहीं थी। यहाँ तक कि उसने अपना नंबर भी नहीं दिया था। और इसी वजह से जब पिया ने कॉलेज छोड़ दिया तो उस दिन के बाद तपन के साथ उसकी कोई मुलाकात नहीं हुई। और पता नहीं क्यों, पर तपन ने भी पिया के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की, या शायद उसका कांटेक्ट हो ही नहीं पाया। और आज जब यहाँ वह अचानक से पिया से मिला तो उसे बहुत खुशी हो रही थी कि आखिरकार उसे पिया मिल ही गई, और अब वह बहुत जल्द उसे अपने दिल की बात बता देगा। अब बिल्कुल भी देरी नहीं करना चाहता था वह। लेकिन शायद वह नहीं जानता था कि पिया की शादी के बारे में। जब उसने साक्षी के मुंह से पिया को भाभी और इस घर की बहू बोलते हुए सुना तो उसे बहुत बड़ा झटका लगा। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि पिया की शादी हो चुकी है और अब वह उसे कभी नहीं मिल सकती। कब से तपन को गहरी सोच में डूबा हुआ देख साक्षी उसके आगे चुटकी बजाते हुए कहती है,
एक्सक्यूज मी मिस्टर मैनेजर, क्या हुआ, कहाँ खो गए आप? अच्छा हाँ, मैं समझ सकती हूँ। मेरी भाभी इतनी प्यारी हैं और इतनी मेहनत से यहाँ सबके साथ मिलकर काम कर रही है, तो उन्हें इतना काम करता देखकर कोई भी नहीं मान सकता कि ये कपूर फैमिली की बहू है। लेकिन यही सच है। और फिर से वो हंसने लगती हैं। तपन की आंखों में आश्चर्य और दर्द का मिलता जुलता आभास हो रहा था और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट खिल उठती है। वो कहता है, तुमने शादी कर ली पिया, और वह भी कपूर फैमिली में। लेकिन तुमने हम में से किसी को भी बताया नहीं इस बारे में। क्या तुम्हारी शादी आरव कपूर से हुई है? हाँ, सही कहा तुमने। आरव मेरे हस्बैंड है। पिया मुस्कुराते हुए कहती हैं। तो तपन बोला, क्या तुम्हारी लव मैरिज है? नहीं नहीं, वो। पिया कुछ कहने ही जा रही थी कि तभी अंदर से राधा जी की आवाज़ आती है, जो साक्षी और पिया दोनों को अंदर बुला रही थी। तो पिया तपन को बाद में बात करूंगी ऐसा बोलकर साक्षी के साथ अंदर चली जाती हैं। पर यहाँ तपन की आंखों में बेहद गुस्सा था। उसका मन कर रहा था कि वह अभी यहाँ पर सब कुछ तोड़ दे। पर वह जानता था कि उसका करियर कितना भी स्ट्रांग क्यों ना हो, लेकिन वह आरव कपूर के सामने तो कुछ भी नहीं है। इसलिए उसने बहुत मुश्किल से खुद को शांत किया और फिलहाल के लिए अपने काम पर ध्यान देने की कोशिश करने लगा। हालांकि उसका ध्यान तो सिर्फ पिया की तरफ ही जा रहा था, पर उसने खुद को कंट्रोल किया। ऐसे ही दिन बीत जाता है और रात हो जाती है। आरव और राज ऑफिस से घर आते हैं और चारों तरफ देखते हैं। लगभग काफ़ी तैयारियां हो चुकी थीं और सब लोग हॉल में बैठे उन दोनों के घर आने का ही इंतजार कर रहे थे। अविनाश जी, जो एक ज़रूरी मीटिंग में गए थे, वो भी वापस आ गए थे। सबको थोड़ी देर रुकने का बोलकर आरव और राज दोनों अपने कमरे में फ्रेश होने के लिए जाते हैं। प्रिया आरव को रोकते हुए कहती है, वह आपके कपड़े मैंने धोने के लिए दिए थे, तो आपको मिलेंगे नहीं। आप एक मिनट इंतजार करना, मैं आती हूँ। आरव ने हाँ में सिर हिलाया और ऊपर जाने लगा। डाइनिंग टेबल पर सारा खाना लगाकर पिया भी उसके पीछे ऊपर चली गई। आरव बेड पर बैठकर पिया के आने का ही वेट कर रहा था। पिया जल्दी से अलमारी की तरफ जाती हैं और उसके कपड़े निकालने लगती हैं। पिया जैसे ही अलमारी के दरवाजे को खोलकर उसमें से कपड़े निकालती हैं, उन कपड़ों के नीचे रखा हुआ एक लिफाफा पिया के पैरों के पास नीचे गिर जाता है। पिया उसे उठाती है और खोलकर देखती है तो अंदर उन दोनों की शादी के दिन की तस्वीरें थीं, जिसमें पिया का चेहरा ठीक से नहीं दिख रहा था, पर उसकी आंखें उनकी शादी के लम्हों को याद करते हुए चमक उठती हैं। वह धीरे से उसे वापस लिफाफे के अंदर रखती हैं, पर उसमें से एक फोटो नीचे गिर जाती है, जिसे आरव देख लेता है। पिया उस फोटो को उठाने ही वाली थी कि तभी आरव उठकर उसके पास आता है और नीचे गिरी हुई उस तस्वीर को उठाता है। वह तस्वीर को ध्यान से देखता है। आरव पिया की दिशा में खड़ा था। वो धीरे से आगे बढ़ता है और पिया के हाथ से बाकी की तस्वीर भी ले लेता है। पिया के चेहरे पर एक अजीब मुस्कान आती है, पर आरव उन तस्वीरों को देखकर कहता है, काश इसमें तुम्हारा चेहरा ठीक से दिखाई देता। तुम उस दिन सच में बहुत खूबसूरत लग रही थी। आरव की बात सुनकर पिया चौंक जाती है। क्या? पर आपको कैसे पता? मतलब आपने तो उस दिन मुझसे ठीक से बात तक नहीं की थी। हाँ जानता हो, बहुत गुस्से में था, पर यहाँ घर में तुम्हारा चेहरा तो देखा ही था ना उस दिन, तुम्हारे गृह प्रवेश के बाद। हाँ जानता हूँ, उन दिनों मैं बहुत बदतमीजी से बात करता था, मगर आज जब उस दिन को याद करता हूँ तो तुम्हारा वह चेहरा याद आता है। तुमने ज़्यादा मेकअप नहीं किया था, पर फिर भी दुल्हन के रूप में तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। हो सकता है कि तुम्हें मेरी बातें अनकंफर्टेबल फील करा रही हो, पर सच है तो है, मैं अपने मन की बात बताने से डरता नहीं। आरव की बात सुनकर पिया को बहुत खुशी हुई। वह यह सोचकर बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी कि आरव ने उसे नोटिस किया था। पिया का मन किया कि वह अभी इसी वक्त आरव से पूछ ले कि क्या वह इस रिश्ते को एक मौका दे सकता है, क्या वह उसके प्यार को अपना सकता है। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ मुस्कुराती रही, जैसे दिल के भीतर की बातें बिना शब्दों के समझ में आ जाए। आरव के होठों पर भी एक स्माइल आ जाती है और वह पिया के थोड़ा और पास जाता है। उन दोनों की नज़रें मिलती हैं। पिया कुछ कहने ही वाली थी
कि तभी आरब का फ़ोन बजता है और दोनों एकदम से होश में आ जाते हैं। आरब फ़ोन निकाल कर उसे कट कर देता है। दोनों के बीच माहौल अभी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो चुका था। पिया ये सोचकर बहुत खुश हो रही थी कि आरव इस शादी को एक मौका दे सकता है। दूसरी तरफ आरव ये सोचने लगा कि वो पिया के करीब जाने की कोशिश क्यों कर रहा है, क्यों उसका मन बार बार उसे पिया की तरफ खींच रहा है। लेकिन इस वक्त माहौल को नॉर्मल बनाने के लिए वो पिया से पूछता है, वैसे ये फोटोज तुम्हें कहाँ से मिली? आज सुबह ही आपके जाने के बाद साक्षी देकर गई थी, ये बोलकर कि आपके नाम से कोई कुरियर आया है। मैंने सोचा कि शाम को जब आप आओगे तो आपको दे दूंगी, इसलिए संभाल कर अलमारी में रख दिया था, पर मैं देना ही भूल गई। अच्छा हाँ, स्टूडियो वालों ने भेजे हैं। जी। और फिर से दोनों के बीच वही अजीब सा माहौल बनने लगता है, पर पिया उसे तोड़ते हुए कहती है, अब नीचे चलिए, सब लोग खाने पर वेट कर रहे होंगे हमारा। हाँ सही कहा, चलो। आरव और पिया दोनों एक साथ नीचे आते हैं। उन दोनों को देखकर दादी उन्हें चिढ़ाते हुए कहती हैं, अरे बेटा, तुम दोनों बड़ी जल्दी आ गए, हमें तो लगा था थोड़ा और वक्त लग जाएगा। साथ जो गए थे दोनों। उनकी बात सुनकर आरव और पिया एक दूसरे की तरफ देखते हैं। आरव एकदम से कहता है, क्या दादी आप ही ना? तो राज बोला, आपने तो मेरी मन की बात छीन ली दादी, बड़ी जल्दी आ गए आरव। चुप कर, तुझे तो मैं बाद में देखता हूँ। राधा जी बोली, अरे बस करो तुम दोनों और चुपचाप खाना खाओ अब। तभी अविनाश जी का फ़ोन बजता है। वह फ़ोन उठाते हैं और थोड़ी देर बात करने के बाद पिया से कहते हैं, पिया बेटा, ये लो तुम्हारे लिए फ़ोन है, मनीष जी का। कह रहे हैं कि काफ़ी दिनों से तुम्हारी बात नहीं हुई उनके साथ, और आज जब उन्होंने फ़ोन किया तो तुम्हारा फ़ोन बंद आ रहा था, तो उन्हें तुम्हारी फिक्र हो रही थी। ये लो बात कर लो। पिया अविनाश जी से फ़ोन लेती हैं और थोड़ा साइड में जाकर बात करती हैं, जिससे किसी को डिस्टर्ब ना हो। पिया बोली, हाँ चाचा जी कहिए। वैसे सॉरी, वो यहाँ सगाई की तैयारियाँ चल रही है ना, इसलिए आपको फ़ोन नहीं कर पाई, और मेरा फ़ोन भी बंद हो गया है, तो इसलिए आपका फ़ोन नहीं लगा होगा। पिया की आवाज़ सुनकर मनीष जी को बहुत सुकून मिलता है। मनीष जी बोले, कोई बात नहीं बेटा, मैं बस यही जानना चाहता था कि तुम ठीक हो और खुश हो। पिया बोली, मैं ठीक हूँ चाचा जी। तो मनीष जी बोले, और तुम्हारी खुशी, क्या तुम खुश हो? तो पिया बोली, सच बताऊँ तो पहले पहले नहीं थी, बहुत डर लग रहा था इस नई जगह में, पर अब जब इस परिवार को जान रही हूँ तो लगता है कि। मनीष जी बोले, क्या हुआ पिया, आगे कहो, कोई प्रॉब्लम है क्या? थैंक यू सो मच चाचा जी, आपने मेरी शादी बहुत अच्छे घर में कराई है। यहाँ सब लोग बहुत अच्छे हैं और मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। मनीष जी बोले, अरे तो फिर मैं अपनी बच्ची के साथ कुछ गलत कैसे होने दे सकता हूँ? मुझे भी यह जानकर बहुत खुशी हुई कि तुम वहाँ खुश हो। और आरव कैसा है? क्या वह अभी भी तुमसे नाराज है? नहीं, अब वह भी मेरे दोस्त बन गए हैं। तो मनीष जी बोले, और तुम दोनों के बीच पति पत्नी का रिश्ता, हमारे बीच दोस्ती का रिश्ता है चाचा जी, और यकीन कीजिए मुझे उनसे कोई दिक्कत नहीं है, वो बहुत अच्छे हैं। अब आप मेरी ज़्यादा फिक्र मत कीजिए और अपनी तबीयत का ख्याल रखिए। और फिर आप मुझसे मिलने कब आ रहे हो? मनीष जी बोले, अरे हाँ, तुझे वही बताने के लिए तो फ़ोन कर रहा था मैं। वो बेटा, मुझे और तेरी चाची को कुछ दिनों के लिए ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ रहा है, बहुत ज़रूरी काम है। पिया बोली, कब जा रहे हो आप, और फिर वापस कब आओगे? 2 दिन बाद की फ्लाइट है और कुछ महीनों में वापस आ जाएंगे। बस यही बताने के लिए फ़ोन किया था कि तुम यहाँ पर अपना ध्यान रखना, और कुछ भी ज़रूरत हो तो तुरंत फ़ोन कर देना। अच्छा ठीक है, ध्यान से जाना और जल्दी वापस आना। और मैं आरब से बात करूँगी, हो सके तो उनके साथ आपके जाने से पहले आपको मिलने आऊँगी। मनीष जी बोले, ठीक है बेटा, रखता हूँ। चाचा जी, वो क्या हुआ? वो मुस्कान, उसके बारे में कुछ पता चला? कहाँ है वह और कैसी है? क्या वह घर वापस आई? तो मनीष जी बोले, नहीं, उसकी कोई खबर नहीं मिली और ना ही वह घर वापस आई। बस एक बार उसने अपनी माँ को फ़ोन किया था और कहा कि वह बिल्कुल ठीक है, पर अभी वापस नहीं आ सकती। अगर आ भी जाए फिर भी मैं उससे कोई बात नहीं करना चाहता, और तुम भी उसकी फिक्र मत करो और अपनी ज़िंदगी पर ध्यान दो, ठीक है?
पिया बोली, अच्छा ठीक है। इतना कहकर वह फ़ोन रख देती हैं और वापस डाइनिंग टेबल पर जाने के लिए मुड़ती हैं, लेकिन आरव उसके पीछे ही खड़ा था तो वह एकदम से चौंक जाती हैं। पिया बोली, क्या हुआ? तो आरव बोला, सब बुला रहे हैं तुम्हें, पहले खाना खा लो, फिर बात कर लेना। पिया ने हाँ में सिर हिलाया और दोनों वापस डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गए। पिया की नज़रें आरव पर ही थी। वह उसके मन के भाव पढ़ने की कोशिश कर रही थी। वह कन्फ्यूज थे कि आरव ने मुस्कान के बारे में उसकी बातें सुनी है कि नहीं, और अगर सुनी है तो क्या उन्हें अभी उतना ही फर्क पड़ता है मुस्कान को लेकर। पिया इन सब सवालों में उलझ गई थी, पर उसे कोई जवाब नहीं मिल रहा था। पिया सोच रही थी कि आरव को अब भी मुस्कान की बातों से फर्क पड़ता है कि नहीं, लेकिन आरव ने अब तक कुछ रिएक्ट नहीं किया था। सब लोग शांति से खाना खा रहे थे। तभी अविनाशी कहते हैं, अरे राधा, वो नेहा यहाँ कब पहुँच रही है? लेकिन राधा जी कुछ जवाब दे उससे पहले ही राज चौंक कर कहता है, क्या नेहा, वह यहाँ क्यों आ रही है? तो राधा जी बोली, क्या मतलब क्यों आ रही है? तेरी सगाई है ना 2 दिन बाद, तो तेरी सगाई में वह तो आएगी ही ना। पर क्यों? तो आरव बोला, क्योंकि वह हमारी बचपन की दोस्त है, भूल गया क्या? दादी जी बोली, और नहीं तो क्या, तेरी शादी में तेरे दोस्त तो आएंगे ही ना। उसकी बातें सुनकर राज चुप हो गया और अपने मन में सोचने लगा, पर नेहा आ क्यों रही है यहाँ? कोई बहाना भी तो बना सकती थी ना नहीं आने का। अब मैं उसके सामने किसी और लड़की के साथ सगाई कैसे करूँगा? और क्या उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता मुझे किसी और के साथ सगाई करते देख? हो सकता है शायद उसने मूव ऑन कर लिया होगा, तभी तो आ रही हैं। राज को इतनी गहरी सोच में खोया देख वहाँ बैठे लोग आपस में एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। वह सब जैसे तैसे अपनी हंसी को रोक कर बैठे थे, लेकिन कोई भी अभी राज को नहीं बताना चाहता था इस बारे में। तो सबने कंट्रोल किया और सब बिना कुछ कहे खाना खाने लगे। अगले दिन सुबह नाश्ते के बाद सब फिर से अपने अपने कामों में लग गए। आरव ऑफिस जाने के लिए तैयार होने लगा और पिया नीचे डेकोरेशन के काम में मदद करवा रही थी। अविनाश जी सुबह सुबह ही एक ज़रूरी काम से बाहर गए थे और राधा जी दादी के साथ बाजार कुछ सामान खरीदने गई थी। साक्षी ने कॉलेज से छुट्टी ले रखी थी, लेकिन उसका एक असाइनमेंट बाकी था, तो वह अपने कमरे में बैठकर उसे ख़त्म कर रही थी। सब लोग अपने अपने काम में बिजी थे। घर के हॉल में इस वक्त पिया और वर्कर्स के अलावा कोई और नहीं था। तपन सुबह से मौका ढूंढ रहा था पिया के साथ बात करने का, लेकिन पिया सुबह से ही किसी न किसी के साथ काम में बिजी रहती थी। इस वक्त अब वह अकेली थी, तो तपन को मौका मिल गया था उसके साथ बात करने का। वह सीधे पिया के पास जाता है और उसके आसपास जो 2-3 वर्कर थे उन्हें कुछ काम देकर वहाँ से भेज देता है। पिया अभी भी अपने काम में ही लगी हुई थी। उसने बस एक बार तपन की तरफ देखकर स्माइल की और फिर वापस अपने काम में लग गई। तपन ने ही बात की शुरुआत की, वैसे तुमने अपनी कॉलेज की पढ़ाई चालू क्यों नहीं रखी? तो पिया बोली, मैंने बताया था ना, सब कुछ इतना जल्दी हो गया कि कुछ सोचने समझने का वक्त ही नहीं मिला। लेकिन तुम्हें इतनी जल्दी क्या थी शादी करने की? मेरा मतलब है कि अपनी मास्टर्स की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद भी तो कर सकती थी ना। तो पिया बोली, हाँ वो तो है, पर तुम मेरी छोड़ो और यह बताओ कि तुम इतनी जल्दी इतने बड़े मुकाम पर कैसे पहुंच गए? शुरुआत में तो मुश्किल हुआ होगा ना, और हम चाहे कितनी भी मेहनत क्यों न कर ले, इतनी जल्दी करियर तो नहीं बन सकता। सच सच बताओ, तुमने ज़रूर कुछ चक्कर चलाया होगा, है ना? तो तपन बोला, तुम मुझे इतना अच्छे से जानती हो, मुझे नहीं पता था ये वैसे कुछ पाना हो तो चक्कर तो चलाना ही पड़ता है। मैंने भी वही किया। तो पिया बोली, अच्छा क्या किया तुमने? वह एक टॉप सीक्रेट है, अभी नहीं बता सकता। तपन धीरे से उसे आंख मारकर कहता है। पिया हल्का सा मुस्कुराती हैं और फिर वापस अपने काम में लग जाती हैं। वह नहीं देख पाती, लेकिन आरव कब से उन दोनों को देख रहा था। वह तैयार हो चुका था और ऑफिस जाने के लिए नीचे आ रहा था। तभी उसकी नज़र तपन के ऊपर पड़ी थी, जो कब से पिया को देख रहा था। आरव आगे कुछ सोच पाता उससे पहले ही तपन पिया से बात करने के लिए चला गया था। पिया साइड में रखी एक टोकरी उठाकर
किचन की तरफ जाने के लिए मुड़ी, लेकिन उसका पैर स्लिप हो गया। वह गिरने ही वाली थी कि तभी तपन जल्दी से उसे पकड़ लेता है। पिया गिरने से तो बच जाती हैं और तुरंत खुद को संभाल भी लेती हैं, लेकिन तपन ने उसे अभी भी पकड़ रखा था। उसके हाथ पिया की कमर पर थे। पिया का उसे इस तरह से पकड़ना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। आरव उन दोनों की तरफ ही आ रहा था। जैसे ही उसने पिया को गिरते हुए देखा, वह भागकर वहां आया, लेकिन वह पहुंचता उससे पहले ही तपन ने पिया को पकड़ लिया था। आरव वहीं रुक गया, लेकिन जब उसने देखा कि तपन पिया को छोड़ ही नहीं रहा, तो उसे बहुत गुस्सा आया। ऊपर से तपन का हाथ पिया की कमर पर देखकर आरव का खून खौल रहा था। वह एक सेकंड की भी देरी किए बिना तुरंत उसके पास गया और पिया को अपनी तरफ खींच लिया। आरव को देखकर तपन ने भी पिया को तुरंत छोड़ दिया। आरव का मन तो कर रहा था कि वह अभी तपन को अच्छे से सबक सिखाए, लेकिन उसने पिया के सामने कोई भी तमाशा करना ठीक नहीं समझा। उसने सिर्फ तपन की तरफ गुस्से में देखा। उसकी गुस्से वाली आंखें साफ साफ बता रही थी कि तपन को पिया से दूर रहना चाहिए, लेकिन फिलहाल के लिए उसने अपना ध्यान पिया के ऊपर लगाया। पता नहीं उसे क्या सूझा, लेकिन उसने बिना देर किए पिया को अपनी गोद में उठा लिया। आरव की इस हरकत से पिया शॉक्ड हो गई थी। अरे, क्या कर रहे हो आप? छोड़ो मुझे। तो आरव बोला, तुम चुप रहो, तुम्हारे पैर में चोट आई है। क्या? कब? आरव उसे घूर कर देखता है और फिर उसे वहाँ पास ही सोफे पर बैठाता है। तुम अभी अभी गिरने वाली थी मैडम, ध्यान कहाँ था तुम्हारा? ऐसे कैसे गिर रही थी तुम? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? पिया भी बोली। तो? आरव बोला, तो कि तुम बच्ची हो, चुप रहो और अपना पैर दिखाओ। आरव उसका पैर देखने लगता है, पर पिया अपना पैर वापस खींच लेती है। मैं क्यों दिखाऊं? आप डॉक्टर हो क्या? नहीं, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और तुम्हारा ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। यह बात आरव ने तपन की तरफ देखकर बोली, जो कब से उन दोनों को ही देख रहा था। लेकिन आरव की ऐसी बातें पिया को बहुत पसंद आ रही थीं। क्या कहा आपने? जरा फिर से बोलना तो आरव बोला, क्यों? बस यूं ही, बहुत मज़ा आ रहा है। आरव बोला, मेरा शक बिल्कुल सही था, बल्कि अब तो मेरा शक एकदम यकीन में बदल गया है। कैसा शक? यही कि इलाज की जरूरत तुम्हारे पैरों को नहीं, तुम्हारे दिमाग को है। आप न। आरव जोर जोर से हंसने लगता है। उन दोनों को ऐसे देखकर तपन को जलन की वजह से बहुत गुस्सा आ रहा था। उसका मन कर रहा था कि वह अभी जाकर आरव की पिटाई कर दे, लेकिन यहाँ काम भी उसके लिए बहुत ज़रूरी था। वह इस इवेंट को लेकर कोई गलती नहीं कर सकता था, वरना उसके करियर पर बहुत बड़ा असर पड़ सकता था। वह खुद को शांत करके उन दोनों के पास जाता है और नकली मुस्कान के साथ कहता है, वाह पिया, तुम तो सही कह रही थी कि तुम दोनों की शादी मजबूरी में हुई, फैमिली वालों ने करवाई। लेकिन यहाँ देखकर तो लग रहा है कि तुम्हारे पति तुमसे बहुत प्यार करते हैं। यह बात सुनकर पिया ने एक बार आरव की तरफ देखा। वह तो खुद भी चाहती थी कि उसका पति उससे प्यार करे, मगर सच्चाई से वह भाग नहीं सकती। लेकिन आरव कुछ और ही सोच रहा था। उसने तपन की ओर देखा और उससे पूछा, तुमसे किसने कहा कि हमारी शादी मजबूरी में हुई है? और फिर उसने पिया की तरफ देखते हुए पूछा, पिया, क्या तुम घर में आते जाते सब लोगों को हमारे रिश्ते के बारे में बताती रहती हो? आरव के बात करने के तरीके से साफ साफ पता लग रहा था कि वह गुस्से में है, पर पिया समझ नहीं पा रही थी कि आरव को अचानक से इतना गुस्सा कैसे आ गया। वह कुछ बोलने ही जा रही थी कि तपन बीच में बोलता है, अरे, वह तो हम दोनों के बीच ऐसी बात हुई थी, वो कल। लेकिन आरव उसकी बात पूरी होने से पहले ही बीच में बोलता है, क्या वह लगा रखा है? पर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। तुम मुझे यह बताओ कि तुम यहाँ इवेंट के कॉन्ट्रैक्ट की वजह से हो ना? तुम यहाँ काम करने के लिए आए हो, तो फिर यहाँ आकर मेरी बीवी से बात क्यों कर रहे थे? क्या तुम्हारा काम में ध्यान नहीं है? आरव का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था, लेकिन पिया उठकर उसे शांत करते हुए कहती हैं, अरे अरे, रुक जाइए, क्या कर रहे हैं आप? आप बेकार में ही इतना गुस्सा कर रहे हो। यह यहाँ अपना काम ही कर रहा है। आप। आरव बोला, एक मिनट, तुम बीच में क्यों पड़ रही हो और तुम इसकी तरफदारी क्यों कर रही हो? तो पिया बोली, अरे क्योंकि मैं इसे जानती हूँ, हम दोनों एक ही कॉलेज में थे, हम पहले से एक दूसरे को जानते हैं, इसलिए बात होती है हमारे बीच। पिया की बात सुनकर आरव थोड़ा शांत हुआ। उसे नहीं पता था
कि पिया और तपन पहले से ही एक दूसरे को जानते होंगे। उसे लग रहा था कि तपन बुरी नज़र से पिया को देख रहा है और इसलिए उसे इतना गुस्सा आ रहा था। यह जानकर वह थोड़ा शांत हुआ, पर अभी भी उसका गुस्सा पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था। जिस तरह से तपन पिया की तरफ देख रहा था, वह बात आरव बोल नहीं पा रहा था। उसके मन में यह बात रह गई थी, लेकिन अभी उसने इस बारे में कुछ नहीं कहा। दूर खड़े साक्षी और राज, जो कब से खड़े खड़े यहाँ जो हो रहा था वह सब देख रहे थे, उन्होंने एक बार एक दूसरे की तरफ देखा और फिर शक की नज़रों से आरव की तरफ देखने लगे। साक्षी बोली, भाई क्या आप भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रही हूँ? तो राज बोला, तू क्या सोच रही है? मुझे लगता है कि आरव भाई को ना बहुत जलन हो रही है। राज बोला, मुझे भी यही लग रहा है। जिस गुस्से की नज़र से वह तपन की तरफ देख रहा था, वह नॉर्मल तो नहीं था। तो साक्षी बोली, तो इसका मतलब दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और दोनों एक साथ बोलते हैं। उन्हें भी भाभी से प्यार होने लगा है। दोनों ही साथ में बोलते हैं और अगले ही पल दोनों खुशी के मारे एक दूसरे को ताली देते हैं। लेकिन खुशी खुशी में वह दोनों भूल गए थे कि अभी आरव और प्रिया उनके सामने ही खड़े थे। उन दोनों को सुनाई तो नहीं दिया कि राज और साक्षी के बीच क्या बातें हुई, पर उन्हें ऐसे खुश होते हुए देखा। दोनों उन्हें ही घूर रहे थे। आरव और प्रिया को अपनी तरफ देखता हुआ देखकर दोनों ही तुरंत सीधे खड़े हो जाते हैं। इससे पहले कि आरव कुछ बोल पाता, साक्षी फटाफट से अपने कमरे में भाग जाती है और राज भी सीधा घर के बाहर चला जाता है। दरवाजे के पास पहुंचकर वह आरव से कहता है, जल्दी आजा, मैं कार के पास वेट कर रहा हूँ, ऑफिस जाने में लेट हो रहा है। आरव भी बाहर जाने के लिए मुड़ता है, लेकिन तुरंत उसे तपन का ख्याल आता है। वो मुड़कर उसकी तरफ देखता है और फिर घर के चारों तरफ देखता है। पता नहीं क्यों, पर यह लड़का मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। इस वक्त घर में भी साक्षी और पिया के अलावा कोई नहीं है। मैं पिया को इसके साथ अकेले छोड़कर नहीं जा सकता। आरव अपनी ही सोच में खोया हुआ था। तभी राज फिर से अंदर आता है और चिल्लाते हुए कहता है, अरे क्या कर रहा है यार, चल ना, मैं कब से वेट कर रहा हूँ। आरव एक बार पिया की तरफ देखता है और फिर कुछ सोचकर राज से कहता है, आज हम ऑफिस नहीं जा रहे हैं। तो राज बोला, क्यों? क्या क्यों? परसों तेरी सगाई है और तुझे ऑफिस जाने की पड़ी है। अब तो तेरी सगाई के बाद ही ऑफिस जाएंगे। तो राज बोला, अभी पागल हो गया है क्या? आज 4 बजे हमारी मीटिंग है मिस्टर सिंघानिया के साथ, भूल गया क्या? उसकी बात सुनकर आरव सोच में पड़ जाता है। वह पिया को ऐसे छोड़कर जाना भी नहीं चाहता था, लेकिन आज की यह मीटिंग भी बहुत ज़रूरी थी। उसने कुछ सोचकर राज से कहा, ठीक है, तो अभी तू जा, मुझे कुछ काम है। तो मैं बाद में आ जाऊंगा और फिक्र मत कर, 4 बजे से पहले आ जाऊंगा। तो राज बोला, अरे पर सुबह सुबह क्या काम है तुझे यहाँ? अरे है कुछ काम, तू अभी यह सब छोड़ और ऑफिस जा जल्दी से। ठीक है जा रहा हूँ, लेकिन मुझे 3 बजे से पहले तू ऑफिस में चाहिए। आरव बोला, ओके आ जाऊंगा। सबको बाय बोलकर राज ऑफिस के लिए निकल जाता है। पिया जो कब से चुपचाप खड़ी इन दोनों की बातें सुन रही थी। राज के जाने के बाद वह आरव से पूछती हैं, क्या मैं आपकी कुछ मदद करूं? तो आरव बोला, किस लिए? आपने कहा ना आपको काम है, तो मैं कुछ मदद करूं? आरव बोला, नहीं जरूरत नहीं है। आरव मुड़कर वापस जाने लगा, लेकिन फिर एकदम से रुक गया। वह पिया को यहाँ छोड़कर कमरे में भी नहीं जाना चाहता था। सुनो, जल्दी से ऊपर कमरे में आओ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। पर अभी तो आपने कहा कि जरूरत नहीं है, पर अब जरूरत है। क्या तुम्हें कोई परेशानी है मेरी मदद करने में? मुझे क्या परेशानी होगी? पर यहाँ यह सब काम करने के लिए यहाँ वर्कर्स है। तुम अभी ऊपर चलो, मेरा काम बहुत ज़रूरी है। आरव पिया को भी अपने साथ ऊपर कमरे में ले जाता है। तपन बस उन दोनों को जाते हुए देखता रहता है। वो अपने गुस्से को काबू करता है और घर से बाहर चला जाता है।